मार्च के अंत में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा पहली बार। तो एक अजीब सी दिनचर्या बनी। मैंने बुक राइटिंग शुरू कर दिया और पूरे लॉकडाउन के दौरान मैंने कई बुक्स लिखे बीएससी स्तर के मध्य प्रदेश यूनिफाइड सिलेबस के लिए। कुछ दिन बीतने के बाद जब सेकंड लॉकडाउन लगा तो फिर कॉलेज में हम टीचर्स ने तय किया कि उस समय हमारे यहाँ एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स बाकी रह गए थे मैथमेटिक्स के। तो ये हुआ कि चलो इनको हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। कॉलेज की भी इच्छा यही थी और हम टीचर्स की भी यही इच्छा थी। हमारे यहाँ जो कॉलेज हैं, हमारे यहाँ जो कॉलेज प्रशासन की इच्छा होती वही हमारी इच्छा होती। बहुत बढ़िया तालमेल से कॉलेज हम लोग चलाते हैं। तो अब हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट में यंग लोग हैं, 4 लोग हमारे साथ यंग हैं। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया जूम ऐप पे और कौन कौन से ऐप पे। मुझे शऊर ही नहीं था, मुझे शऊर नहीं था। जूम ऐप चलाना है सोच के मैं घबराने लगा। मेरी उम्र पहले आप समझ लें, फिर मेरी बातें सुने नहीं आप हंसेंगे। मेरी उम्र है 58 यानी 58 वर्ष। रिटायरमेंट के करीब हम पहुंच चुके हैं। उम्र बढ़ जाने से नई टेक्नोलॉजी सीखने के प्रति आदमी थोड़ा रेजिस्टेंट हो जाता है, कुछ नया सीखना नहीं चाहता है। अब मैं बहुत अंदर अंदर झेंपता था, मैं क्या करूं, कैसे करूं। हमारे यंग साथी हमको कहते थे सर पीडीएफ बना के नोट्स दीजिए बच्चों को, फिलहाल नहीं जूम चलाने आता है। तो हम कहें यार हमें पीडीएफ बनाने भी नहीं आता। अब लॉकडाउन था, कोरोना का आतंक था, कोई किसी से मिल नहीं सकता था कि हमारे घर आकर के कोई मुझे पीडीएफ बनाना सिखा दे, कोई मुझे जूम ऐप चलाना सिखा दे। मैं क्या करता था, मैं कागज़ पे लिखता था, उसकी फ़ोटो खींचता था सिंपल कैमरे से जो होता है, फ़ोटो खींच करके मैं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में लगा देता था। और फिर छोटे से वीडियो 5 मिनट का वीडियो मैं बनाता था और उसको मैं बच्चों को दे देता था, सबको दे देता था और बच्चे उसको सुन लेते थे। जो मैं नोट्स देता था उसकी समरी उस 5 मिनट में कर देता था। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना ये मुझे आता है, ये मैं सीख चुका हूँ। समय बीतता रहा, मैं अपना काम इसी तरह करता रहा, लेकिन मन के अंदर मेरे जो एक व्यथा सी थी, एक झेंप सा था, एक दबाव मैं महसूस कर रहा था। फिर जब कुछ हल्का हुआ, जुलाई अगस्त के महीने में हम लोग कॉलेज जाना शुरू किए, आधा घंटा वहाँ स्टे करना शुरू किए, फिर 1 घंटा स्टे करना शुरू किए। तो फिर मैं जितने यंग टीचर थे मैं उनके पीछे पीछे लग गया। अब देखिए यूथ के पीछे पीछे मैं लग गया कि भाई मुझे सिखाओ। तो सबसे पहले हमारे लिए उस्ताद का काम किया मिस्टर अंकुर कुमार शुक्ला ने, जो हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनवायरमेंट साइंस में। वो अपना जूम ऐप पर क्लास धड़ल्ले से चला रहे थे। डॉक्टर प्रकाश तिवारी एनवायरमेंट साइंस के एचओडी हैं, वो भी धड़ल्ले से अपना पढ़ा रहे थे। तो इन लोगों ने मुझे सिखाया, अंकुर ने मुझे सिखाया, काफ़ी सिखाया, पीडीएफ बनाना सिखाया। अंकुर ने मुझे टेलीग्राम ऐप के बारे में बताया, अंकुर ने मुझे यूट्यूब के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया मुझे। अंकुर ने मुझे बताया कि आप सर कमरे में एक बोर्ड लगवा लीजिए, एक स्टैंड खरीद लीजिए, उससे आप शूटिंग करिए अपने वीडियोस की और उसको यूट्यूब पर लगाइए। तो ये हुआ, चलो यूट्यूब पर फिर एक चैनल बनाओ। तो अंकुर जब चैनल बनाने की प्रक्रिया में प्रोसेस में आया तो ये पाया गया कि मेरा एक चैनल ऑलरेडी यूट्यूब पर वर्षों पहले मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने बना के रखा हुआ था। उसका नाम था गणितपुर क्लासेस। हो सकता है हम ही ने कहा मेरे बच्चों मेरा यूट्यूब पे चैनल बना दो, कभी मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं भूल गया था। खैर चैनल बना हुआ था, मैं बड़ा खुश हुआ, चलो एक काम तो हो गया। अब शूटिंग कैसे करें, तो फिर शूटिंग के लिए फिर अंकुर ने ही मुझे बताया कि सर माइक खरीद लीजिए, नहीं वॉइस ठीक नहीं आएगी। फिर मेरा बेटा एमसीए किया हुआ है, दिल्ली में रहता है, मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, सबसे हमने बात किया। फिर बेटे ने जो है ऑनलाइन खरीदारी के माध्यम से हमको एक स्टैंड प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया, माइक बहुत अच्छी क्वालिटी का हमको उपलब्ध कराया। और फिर हमारे पास हमने जो है शूटिंग शुरू की, वीडियो बनाना शुरू किया। अब वीडियो हमने बनाया तो एक वीडियो मेरे मोबाइल में बन गया, दूसरा वीडियो बनाया, खुश हुआ, चलो भाई वीडियो बन गया, देख रहा हूँ। तो दूसरा वीडियो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो गया। अब मेरे को समझ नहीं आया क्या बात है। फिर मैंने यूथ से संपर्क किया। डॉक्टर केबी पांडे हमारे मैथमेटिक्स में हैं, मिस्टर अतुल कुमार सिंह हमारे मैथमेटिक्स में हैं, आशीष प्रताप सिंह मैथमेटिक्स में हैं। इन लोगों ने भी मेरी बड़ी मदद की। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव मैथमेटिक्स में हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही ओरली हमको समझाया जो कुछ समझा सकते थे। डॉक्टर केबी पांडे ने हमको जूम ऐप
समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं बार बार एरर कर देता था। तो फिर पता ये चला कि जो मेरा मोबाइल सेट है उसमें कंजेशन है, उसमें स्पेस नहीं है। वो फिर हमने कहा स्पेस नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्या कहूँ उसको, बहुत सारे वीडियोस और पिक्स, बहुत सारे सब डिपार्टमेंट के हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो सब जमा थे। फिर धीरे धीरे उसको निकालना शुरू किए तो 1 से 2 वीडियो, आधे आधे घंटे के 2 वीडियो उसमें स्टोर होने लगा, लेकिन उससे अधिक स्टोर नहीं होता था। मैं परेशान होता था और यूट्यूब पर मैं अपलोड भी नहीं कर पाता था। फिर बहुत परेशान, बहुत इधर उधर, फिर मैं बच्चे से मैंने बोला कि बेटा मुझे एक मोबाइल नया चाहिए। तो फिलहाल मैं अपनी वाइफ के मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। तो मजाक में एक अच्छा रहा कि वाइफ ने कहा कि भाई हम तो किराया लेंगे इसका। हमने कहा चलो ठीक है, 100 रुपया पर वीडियो हम तुमको देंगे। तो अब समझिए कि मैं 50 वीडियोस अपनी वाइफ के मोबाइल से शूट किया और उसके 5,000 रुपये उनको मैंने दिया। वो भी खुश है। तो इसको लाइटली लीजिएगा, ये हंसी मजाक की ठट्टा है, जस्ट। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे से कहा भैया ऑनलाइन हमें एक मोबाइल खरीदो जिससे हम केवल अपने वीडियो बनाएं। तो बेटे ने हमको जो है एक मोबाइल उपलब्ध कराया। हालांकि ये मोबाइल मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है। ये अब कंपनी का नाम हम क्यों लें, किसी की बुराई क्यों करें, लेकिन अब कुछ दिन चले। मुझे लैपटॉप चलाने नहीं आता है। अगर लैपटॉप चलाने मुझे आता तो मैं फिर वेब कैमरा ले लेता और बढ़िया वीडियो बनता। मुझे एडिट करना भी नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। बस अभी तक हम इतना ही सीख सके हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा सब व्यवस्था है। फिर हमने इस कमरे को चूज़ किया शूटिंग के लिए। फिर इसकी लाइटिंग वगैरह हम ठीक कराए। अंकुर ने हमको बताया लाइटिंग कैसी करो आप। फिर उसने जो है यूट्यूब पर कुछ वीडियोस हमको दिखाए कि कैसे हम वीडियो बनाएं ना, कैसे वीडियो हम शूट करें। तो उसको हम देखे, लेकिन हमको बहुत कुछ अच्छा समझ में नहीं आया। अपना दिमाग खुद ही बहुत फर्टाइल है और हम खुद अपना मौलिक सोच रखने वाले लोग हैं हम लोग। तो अपना सोच के मैंने एक लाइट वहाँ लगवाया, और यहाँ पे लाइट को हमने ऊपर कर दिया, एक लाइट वहाँ लगाए, बिल्कुल ठीक सामने उसको एक लाइट वहाँ दिया, इक्वल पावर का, ताकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से हम निजात पा सकें। अभी हमें महसूस हो रहा है कि ऐसी लाइट हमें यहाँ पे एक और करनी है जो ऊपर की ओर है, तो उससे अच्छा सा इस पे लाइट आएगा। और सामने की लाइट हमने बंद कर दिया। जो लोग वीडियो नया नया बनाना शुरू करें वो हमारी इन बातों को समझ लें। एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, बिल्कुल सामने है, और इक्वल पावर की बल्ब उसमें एलईडीज लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक लाइट बीचों बीच में ऊपर है, जिसमें हमने कैप जैसा लगा दिया है, नीचे से वो रोकता है, ऊपर की ओर लाइट जाती है। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के अंदर एक उधर लगा दूंगा। इसके बाद बोर्ड के चारों तरफ मैंने बोर्ड बनवाया, बोर्ड कसवाया। बोर्ड के चारों तरफ ये नेगेटिव स्पेसेस होती हैं, ये बड़ा फूहड़ से लगता था देखने से, तो मैंने इस पर ब्लैक पेपर चिपका दिया है और अब ठीक लगने लगा है। उसके बाद फिर अब देखो मैथमेटिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, कभी कभी गणित पढ़ाने वाला जो होता है वो सोचता रहता है, तो हम आगे की सोचते रहते हैं, तो पीछे कुछ मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता है, या लिखते समय कुछ एरर भी हो जाता है। तो क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो बोल दिया नहीं ऐसा नहीं भाई ऐसा है, या अरे ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जब हम वीडियो बना करके परमानेंटली हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो वो उसमें ये नहीं चलेगा। तो फिर कई बार तो हमको वीडियो बनाया, उसमें कुछ गड़बड़ लगा तो हमने रीशूट किया, फिर से शूट किया। कई बार क्या है कि हम अपने यहाँ पे माइक खोस लेते थे, यहाँ पे माइक लगाना भूल जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ लगा लिए, वहाँ नहीं खोसते थे। तो ये बार बार हमको करना पड़ता था। ये सब सिलसिला ऐसे चलता रहा और मैं सीखता गया। तो हाँ, नोट्स कुछ हमको लगा कुछ जैसे की नोट्स ना, पूरा नोट्स नहीं रखने की जरूरत है, हम लोग सीनियर टीचर हैं, सब याद हो गया है। लेकिन कुछ तो की नोट्स हम यहाँ रख लें कि हमें पढ़ाना क्या है, हम लेंथ और लाइन सही रखें, सही दिशा में ही बात करें, इधर उधर कोई बतकही ना करें। तो उसके लिए फिर एक साइड में कुर्सी रखे थे, उस पर अपने की नोट्स रख लेते थे। तो बार बार झुक करके हमको ऐसे देखना पड़ता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने ही वीडियो को मैं देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे दिमाग में कंसेप्ट है, मैंने देखिए ये बनवाया, ऐसे नोटिस बोर्ड मेरे दिमाग में आया, कॉलेज में होता है, या डायस होता है बोलने वालों के सामने। तो दोनों का ये मिक्सचर है, ये डायस जैसा है गया, और इस पर हमने ये लगा दिया, वेलवेट लगा है, स्पंज है। अब हम जो भी शीट होती है यहाँ पे उसको कुशन पिन से खोस देते हैं, और बढ़िया आपको हम पढ़ा रहे हैं और इधर ही देख के तो पढ़ाते हैं देखो टीचर, तो ऐसे हमको दिखता भी है। और भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी, मान लो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो मेरे दिमाग में सामने दीवार पे हम चार्ट पेपर पे बहुत मोटे मोटे स्केच से
उसको लिख करके वहाँ पिनअप कर देंगे। और ऐसा करना कोई गुनाह तो है नहीं, हमें पढ़ाना है, पढ़ाने से मतलब है जो नॉलेज है उसको हमें ट्रांसमिट करना है आपके पास। तो ये हमारा काम इस तरीके से बराबर चल रहा है। और ये मेरा जो है 100वां वीडियो है, ये दिस इज़ वीडियो नंबर 100। और इस वीडियो नंबर 100 को हम थोड़ा सेलिब्रेट करना चाह रहे थे कि हम आपसे बातें करेंगे और अपनी सारी पीड़ा बताएंगे, कैसे कैसे हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगला स्टेप हमारा यही है कि हम लैपटॉप खरीदें, वेब कैमरा खरीदें, उसके बाद फिर मेरा लास्ट स्टेप या स्टेज ये रहेगा कि हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएं, है ना। स्मार्ट बोर्ड लगा रहे, उस पर हम इस तरीके से पढ़ाएं। लेकिन ये एक लंबा सफ़र है मेरे स्टूडेंट्स एंड मेरे फ्रेंड्स, इस सफ़र को हम बहुत हौसला के साथ तय करेंगे। थोड़ा सीखने में भी थोड़ा रेजिस्टेंट मैं खुद ही फील करता हूँ। मेरी लड़की है, मेरा लड़का है, मुझे ज़्यादा सिखाने के चक्कर पड़ते हैं। अपने जो कुलीग्स हैं, अपना जो स्टूडेंट है, वो तो बेचारे थोड़ा लिहाज भी करते हैं, कहते हैं बच करो यार, तो मान जाते हैं। लेकिन बच्चे हमारे कहते हैं और सीखो और सीखो। अब हम बेटा मेरा दिल्ली में बैठ के थोड़ा बहुत हैंडल करता है, थंबनेल वही बनाता है, प्लेलिस्ट वही बनाता है, कोई गड़बड़ी अगर है तो वो सब यूट्यूब चैनल हमारा पूरा हैंडल करता है, वही देखता है। कुछ एक्सट्रानियस कमेंट्स आ जाते हैं, उसको भी वही रिमूव करता है, वही देखता है। तो काफ़ी कुछ मदद हो रहा है। मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी इस समय जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, एक कैमरा उसके हाथ में, एक स्टैंड उसके हाथ में, वो शूटिंग में भी लगी हुई है। और वो जब आई मेरे पास पहली बार, मेरा ये सब व्यवस्था देखा तो बहुत कुछ हमको बोली, ऐसे करो वैसे करो। खैर, जो हमें समझ में आता है ईजिली, जो हम ग्रेस्प कर पाते हैं, इन लोगों की बताई हुई बातों को हम मानते हैं। लेकिन चूंकि मैं उम्र मेरी ज़्यादा है ना, तो बहुत हम ग्रेस्प नहीं करते लोगों की कोई बात। ये उम्र का दोष है, तो वो दोष हमारे अंदर भी है। जो हम चाहते हैं कि कोई इतना चीज़ हमारे ऊपर न लाद दो कि हम अनईजी हो जाएं, असामान्य हो जाएं, असहज हो जाएं। तो हम बहुत ही नेचुरल तरीके से, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं वैसे ही जैसा मैं हूं। न पढ़ाने में, न बोलने में, न प्रस्तुत में, किसी चीज़ में हम कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं चाहते। मैं जो हूँ, मैं YB सिंह जो हूँ, वही आपके सामने मैं आऊँगा। हाँ, यहाँ टीचिंग करने में, वो जो क्लासरूम की टीचिंग है, उसमें थोड़ा फ़र्क तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग जिस कॉलेज में हैं, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, ये बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है और यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है। हम कभी 150 से नीचे स्ट्रेंथ नहीं पढ़ाए हैं, और 300 साढ़े 300 बच्चों को एक साथ हम पढ़ाए हैं, हाल में बैठा के, माइक लगा के, स्पीकर के माध्यम से। हमारे क्लासरूम में स्पीकर लगे हुए हैं। तो अब जब स्पीकर नहीं थे तब भी मैं पढ़ाता था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था। समझ लीजिए 200 250 बच्चे बैठते थे। तो हमारी आदत वो पड़ी हुई है, जितना ही प्रेशर होता है, बच्चों की भीड़ जितनी होती है, उस भीड़ का जितना कसावट मैं महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उतना मज़ा आता है हमको पढ़ाने में। लेकिन अब इस खाली कमरे में क्या करूँ, तो खाली कमरे में शुरू में तो बहुत ही अटपटा सा लगा, लेकिन अब मेरी आदत पड़ गई है। अब मुझे लगता है कि सामने कोई बैठा है, मेरे बच्चे बैठे हैं, ऐसी कल्पना मैं कर लेता हूँ और इस तरीके से वीडियो में बना रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई कि हम बच्चों को वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन बच्चे आजकल के थोड़े नोट्स लाइक करते हैं ज़्यादा, तो उनको नोट्स भी हम प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हम टेलीग्राम ऐप की मदद लिए, जिस अंकुर शुक्ला जो एनवायरमेंट साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे कॉलेज में, उन्होंने हमको बताया। तो हम वहाँ पे अपना टेलीग्राम ऐप से जुड़े, उस पर हमने अपने 5 चैनल्स फिलहाल बना लिए हैं। BSc 1 का, BSc 2 का, BSc 3 का, MSc प्रीवियस का, MSc फाइनल का बना हम लिए हैं 5 चैनल। लेकिन ज़्यादा काम हम उस पर इस समय हम कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। हम क्या करते हैं, हम A4 साइज़ के पेपर पे हैंड रिटन ट्यूशन नोट्स तैयार करते हैं। उस नोट्स को हम ट्यूशन नोट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ट्यूटर कोई नोट्स देता है तो बहुत ही सधा हुआ नोट्स होता है, उसमें आलतू फालतू इधर का उधर का कुछ नहीं होता है, और बहुत ही सिलेक्टेड उसमें सच प्रॉब्लम्स होती हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं ना, और कंपटीशंस में भी आती हैं। तो मैं हैंड रिटन ट्यूशन नोट्स तैयार करके उसकी PDF बना करके, मैं PDF बनाने लगा हूँ, मुझे आ गया, खूब आ गया है। और अब तो PDF को अपने हम एडिट भी कर लेते हैं। अब आज ही मेरे PDF में पेज नंबर 5 पे एक एरर आया, बाद में मुझे पता चला, तो मैं ऐसे ही कर रहा था और अचानक वो पेज सरकने लगा, उसको लास्ट में ले गया, डिलीट कर दिया, फिर दूसरी फोटो खींच करके उसको वही पेज नंबर 5 पे लगा दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ये है ना, ये जो टेक्नोलॉजी, ये करते 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 ही आएगा। और फिर उसके बाद मैंने एक स्टैंड और मंगवाया, एक स्टैंड मेरा और है। मान लीजिए किसी भी कारण से मैं ही बाहर आ पड़ूँ, गिर पड़ूँ, स्टैंड ही गिर पड़े, स्टैंड टूट जाए, मेरा काम ना रुके, इसलिए हमने जो है स्टेपनी मंगा रखा है और हमारा ये काम बिल्कुल इस तरह चल रहा है। तो कोरोना का जो दबाव था
उसके कारण मेरे जैसा आदमी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 58 साल का मैं वो टीचर हूं जिसे PDF बनाना भी नहीं आता था, और मैं YouTube पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और ये मेरा 100वां वीडियो है, वीडियो नंबर 100। तो मैं अपनी उम्र के उन सभी टीचर से ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप टेक्निकली वीक अपने आप को फील करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं, तो ना करें, और आप भी वीडियोस बनाना शुरू करें। करते करते सब चीज़ आ जाएगा। मुझे बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मेरा हौसला बहुत ज़बरदस्त है। मुझे स्मार्ट बोर्ड तक जाना है, ये मेरा सफ़र है। और YouTube पे जो हम काम कर रहे हैं, ये हमने सोच लिया है, आध्यात्मिक रूप से हमने सोच लिया है कि जब तक कर पाऊंगा, आफ्टर रिटायरमेंट भी, तब तक मैं वीडियोस बना करके इस तरीके से अपलोड करता रहूँगा। BSc के तो सारे पेपर्स हम लोग जानते हैं, MSc के कुछ पेपर्स, कुछ ब्रांचेज ही हम जान पाते हैं। कोई भी टीचर MSc के सारे ब्रांचेज नहीं पढ़ा सकता। तो जो हम जानते हैं वो MSc का और BSc के लगभग सारे ब्रांच जो प्रायः चलते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में, वो सब वीडियो बना करके मैं अपलोड करता रहूँगा। उसके बाद भी समय बचेगा, इंटरमीडिएट की पूरी मैथमेटिक्स मैं वीडियो बना करके लोड कर डालूँगा। उसके बाद भी समय बचेगा तो फिर मैं हाई स्कूल का भी वीडियो बना डालूँगा। मतलब मैं जब तक कर पाऊँगा, मैं वीडियोस बनाने वाला काम जारी रखूँगा। इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण। मॉनेटरी सोच मेरी नहीं है, मॉनेटरी गेन करने का मेरा एम नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण। जो मैंने जीवन भर कमाया है टीचिंग में, वो मैं अंतरिक्ष में यानी YouTube में डाल के ही जाऊंगा, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ स्टाइल, मेरी आवाज़, मेरा हुनर सब कुछ जिंदा रहे, जिसे हमारे शिष्य, हमारे रिलेटिव्स, हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स और जो करंट स्टूडेंट्स होंगे वो उसका लाभ उठाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं एक बार फिर से जितने भी ओल्ड एज टीचर्स हैं, मैं उनको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो भी ये काम करें। मुझे मालूम है बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी टीचिंग लाजवाब होगी, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले लोग होंगे, बहुत नॉलेजफुल लोग होंगे, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी से भाग रहे होंगे कि अरे जाने दो, कौन इसके चक्कर में पड़े। लेकिन प्लीज़ आप इसको करिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में कि सारे जो ओल्ड एज टीचर्स हैं इसको जरूर करें। संकट क्या है, मैं क्यों बार बार आग्रह कर रहा हूँ ओल्ड एज टीचर से? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो कोचिंग्स को कुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। हम सारे कोचिंग्स की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रायः जो कोचिंग्स है उनमें पढ़ाने वाले प्रायः जो लोग हैं कॉन्सेप्ट के स्तर पे थोड़े कमजोर हैं। वो कचरा है, मैं ऐसा तो कह ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के स्तर पे वो परिपक्व तो नहीं ना है भाई। तो जो मैच्योर्ड टीचर है वो कॉन्सेप्ट के स्तर पे परिपक्व है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट मिले, अवधारणाएं बिल्कुल साफ हों, क्लियर कॉन्सेप्ट हो, सब्जेक्ट के बारे में क्लियर पिक्चर, क्लियर नॉलेज हो। ये हमारी इच्छा है, इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बकिया हमने अपना सारी व्यवस्था आपको बता दिया, कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं और क्या क्या हमारा इरादा है। ये बोर्ड है मेरा, और ये मार्कर्स हैं और डस्टर है। ये डस्टर ठीक होता है, और डस्टर और भी आते हैं प्लास्टिक के, लेकिन बेकार होते हैं। लकड़ी के जो डस्टर है ये पूरा प्लेन में एक बराबर प्रेस करता है। जो प्लास्टिक के डस्टर है वो यहाँ से बीचों बीच में दब जाते हैं, हल्के से दब जाते हैं। तो जब आप मिटाइएगा तो आजू बाजू मिटेगा, बीच का हिस्सा नहीं मिटेगा, उसको किनारों से मिटाना पड़ता है। तो ये भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये डस्टर ठीक होता है। और किसी डस्टर, फैंसी डस्टर के चक्कर में ना पड़िए। बहुत अच्छा डस्टर है, वॉशेबल भी है। बहुत गंदा हो जाए साफ करके सुखा दीजिए, झाड़ जुड़ के फिर इस्तेमाल हो जाएगा। ज़्यादा गंदा हो जाए उठा के फेंक दीजिए। और जहाँ तक मार्कर की बात है, तो मार्कर के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको मैं दे दूँ। ये जो ब्लू कलर का इंक होता है, ये जाड़े के साथ साथ ये जो है जमना शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग इसमें शुरू हो जाती है। जैसे कि ब्लू से अगर हम लिख दें, ब्लू नहीं है इसमें, हमने ब्लैक मिला रखा है। ब्लू बहुत मामूली, जैसे ब्लैक के अगर हमने 30 ड्रॉप्स लिए हैं तो ब्लू के जो है 5 और 10 ड्रॉप्स हमने लिया है। अदरवाइज प्योर ब्लू से हम लिख दें फिर मिटता नहीं है, और सूख जाने पर तो बिल्कुल ही नहीं मिटता है। तो ये भी सावधानी आप बरतिए, जाड़ों में आप ब्लू इंक का इस्तेमाल ना करिए। और ब्लैक का भी इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेड मिला के करिए, थोड़ा सा रेड मिलाइए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छे से साइन करे, ग्लो हो उसमें, ताकि दिखाई पड़े देखने वाले को। थैंक यू वेरी मच।
चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उसको मैं हमारी तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच।